हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल यूनिफ प्रेप हब। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ 22 फरवरी के करंट अफेयर्स करने से पहले हम आपको बता दें कि हमारे चैनल एक लाइव सेशन भी रखता है जिसमें हम जामिया और एएमयू की एंट्रेंस बेस्ड सिलेबस पे टॉपिक्स कवर करवाते हैं और साथ ही हमने आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स बनाए हुए हैं जो आपकी बहुत हेल्प कर सकते हैं। आपको सारा जो आपको अलग अलग जगह से मटेरियल्स पढ़ना पड़ रहा है वो सब आपको एक ही जगह पे अवेलेबल हो सकता है, यानी कि हमारे चैनल पे लाइव क्लासेस के थ्रू, इन पीडीएफ्स के थ्रू और साथ ही करंट अफेयर्स के भी थ्रू। तो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आपको उसके लिए पे करने होंगे ओनली 399 रुपीज़। यहाँ पे स्कैनर दिया हुआ है, आप इससे पे कर सकते हैं या फिर आप इस पेटीएम आईडी पे भी पे कर सकते हैं। आपको पे करने के बाद स्क्रीनशॉट हमें सेंड करना होगा इस नंबर पे। ये व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है, हम आपको उसके बाद नोट्स सेंड कर देंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, पहले रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा। विच कंट्री विल होस्ट द 2029 वर्ल्ड एक्वाटिक्स चैम्पियनशिप? ऑप्शन है ए चाइना, बी कतर, सी हंगरी, डी सिंगापुर। करेक्ट आंसर इज ए चाइना। अब चाइना होस्ट करने वाला है 2029 का। कतर ने होस्ट किया था वर्ल्ड एक्वाटिक्स चैम्पियनशिप 23 का। 25 का हंगरी होस्ट करेगा। सॉरी, एक मिनट। यस, सो वर्ल्ड एक्वेटिक्स चैम्पियनशिप चाइना कर रहा है 2029 में। कतर दोहा में हुआ था 23 में। हंगरी करेगा 27 का और 2025 में सिंगापुर होस्ट करेगा। तो यहाँ पे इसी क्रम के अनुसार यहाँ पर आपके लगे हैं ये नाम कि वर्ल्ड एक्वेटिक्स चैम्पियनशिप 2023 होस्ट की थी कतर ने, यानी कि अपने कैपिटल में दोहा में। 2025 की होस्ट करेगा सिंगापुर, 2027 की होस्ट करेगा हंगरी बुडापेस्ट में और 2029 की होस्ट कर रहा है चाइना। अब आगे बढ़ते हैं। चाइना का कैपिटल है बीजिंग और करेंसी है युआन। कतर का कैपिटल है दोहा और करेंसी है रियाल। हंगरी का कैपिटल है बुडापेस्ट और करेंसी है फॉरेंट। सिंगापुर का कैपिटल है सिंगापुर सिटी एंड करेंसी इज सिंगापुर डॉलर। आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री इज होस्टिंग एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैम्पियनशिप फ्रॉम February 21, 2024? म्यांमार, इंडिया, नेपाल और भूटान। करेक्ट आंसर इज इंडिया। इंडिया होस्ट कर रहा है और ये कल से स्टार्ट हो चुकी है एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैम्पियनशिप। थोड़ा रिवीजन करें तो म्यांमार का कैपिटल है नायपीदौ और इसकी करेंसी है क्यात। नेपाल का कैपिटल है काठमांडू, करेंसी इज रुपी या नेपाली रुपी भी कह सकते हैं। भूटान कैपिटल इज थिम्फू एंड करेंसी इज गुलट्रम। आगे चलते हैं। फैज फैजल जो कि विदर्भा के 2 टाइम रणजी ट्रॉफी विनिंग कैप्टन हैं, उन्होंने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस करी है। क्वेश्चन ये है कि वो किस स्टेट से हैं। कल जब हमने इस न्यूज़ को कवर किया था तो मैंने आपको बताया था कि वो किस स्टेट से हैं। यहाँ पे ऑप्शंस हैं ए मध्य प्रदेश, बी असम, सी महाराष्ट्र, डी हरियाणा। करेक्ट आंसर इज सी महाराष्ट्र, वो महाराष्ट्र से हैं। इसके अलावा कल एक और क्रिकेटर ने अनाउंसमेंट करी है, रिटायरमेंट अनाउंसमेंट, वो है मनोज तिवारी। मनोज तिवारी अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। नो, एक्चुअली यहाँ पे एक टाइपिंग एरर हो गया है, वो हरियाणा से नहीं है, वो वेस्ट बंगाल से है। ही इज़ फ्रॉम वेस्ट बंगाल। यहाँ पे हरियाणा गलत टाइप हो गया। आगे चलते हैं आज की न्यूज़ की तरफ। आज की पहली न्यूज़ है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली रेवाड़ी से इनॉग्रेशन किया है द गैलरीज ऑफ द महाभारत थीम ज्योतिसर अनुभव केंद्र इन कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वर्चुअली फ्रॉम रेवाड़ी इनॉग्रेटेड द गैलरीज ऑफ द महाभारत थीम्ड ज्योतिसर अनुभव केंद्र एक्सपीरियंस सेंटर इन कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेशन किया है, वो रेवाड़ी से किया है। वो किस चीज़ का इनॉग्रेशन किया है? एक ज्योतिसर अनुभव केंद्र, यानी कि एक टाइप का म्यूजियम है या एक्सपीरियंस सेंटर भी कह सकते हैं, जैसे कि यहाँ लिखा है। ये कहाँ है? ये कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में है। ये किस थीम पे बना है? ये महाभारत की थीम पे बना है। यहाँ पर से बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अगर कोई क्वेश्चन उठाना चाहता है तो उठा सकता है बहुत आसानी से। आगे बढ़े नेक्स्ट न्यूज़ पे।
तो प्रेसिडेंट इल्हाम अलीव री इलेक्टेड आफ्टर विनिंग 92% ऑफ वोट्स इन अज़रबैजान इलेक्शन, यानी कि अज़रबैजान के करंट प्रेसिडेंट जो हैं वो ही री इलेक्ट हो चुके हैं 92% ऑफ विनिंग वोट्स के साथ, इल्हाम अलीव। ही इज़ द 4th प्रेसिडेंट ऑफ अज़रबैजान, वो 4th प्रेसिडेंट हैं अज़रबैजान के। इनकी पॉलिटिकल पार्टी है न्यू अज़रबैजान पार्टी। अज़रबैजान का कैपिटल है बाकू और करेंसी चलती है मन्नत। शाहरुख खान वाला मन्नत नहीं है, मन्नत है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ इज शशि थरूर कन्फर्ड फ्रांस हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। शशि थरूर को फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर मिला है। जैसे इंडिया का भारत रत्न है, वहाँ फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर को कहते हैं शेफेलियर de la Légion d'Honneur। ये फ्रेंच लैंग्वेज में जिसको आती होगी उसको पता होगा इसका क्या मतलब है और ये कैसे प्रोनाउंस होता है, हमने तो अभी सिर्फ बता दिया। खैर, तो अब शशि थरूर कौन है ये जाने। तो फॉर्मर यूएन डिप्लोमेट और कांग्रेस एमपी है, रह चुके हैं ये, कांग्रेस एमपी हैं और इन्होंने हाईएस्ट सिविलियन ऑनर इसे नवाजा गया है फ्रांस के। किस लिए? क्योंकि इन्होंने काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया है फ्रांस के फ्रेंड बने रहने में और इन्होंने एफर्ट्स डाले हैं इंडो फ्रेंच रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करने में। इसलिए अगर शशि थरूर की और काम देखें तो शशि थरूर का जो बुक्स हैं उनसे जाना जाता है उन्हें। एन एरा ऑफ डार्कनेस, पैक्स इंडिका एंड द ग्रेट इंडियन नोवेल। मूविंग ऑन, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो कि हैं निर्मला सीतारमन, इनकी बात करते हैं। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन प्रिसाइड्स ओवर 19th फाउंडेशन डे सेलिब्रेशंस ऑफ सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड SPMCIL इन न्यू दिल्ली। ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बहुत ईजिली आ सकता है। पहले तो इन्होंने इस न्यूज़ में दो न्यूज़ इंक्लूडेड है। पहले तो इन्होंने अध्यक्षता की थी, प्रिसाइड्स किया था 19th फाउंडेशन डे SPMCIL का। अब SPMCIL क्या होता है? ये एक सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है। ये 4 जगह पे है और मतलब दिल्ली NCR में, नोएडा में है, कोलकाता में है, महाराष्ट्र में है और एक और जगह पे है मुंबई, मतलब मुंबई में है, एक और जगह पे है और वो चारों SPMCIL के अंदर ही आता है। तो अगर बात करें तो इन्होंने क्या किया है इसके अलावा इन्होंने 3 सोवेनियर कॉइन्स लॉन्च किए हैं। ये स्मारक कहा जाता है सोवेनियर को हिंदी में। 3 स्मारक सिक्के इन्होंने लॉन्च किए हैं इसी दिन 19th फाउंडेशन डे को। नई दिल्ली में SPMCIL ने ही इनको बनाया है और सिक्के वही बनाता है, सिक्योरिटी एंड मिंटिंग जो है वही करता है वो। तो हाँ, मैं कहती कि मिंटिंग जो होती है वो 4 जगह होती है। वो मुंबई में होती है, कोलकाता में होती है और दिल्ली NCR यानी नोएडा में होती है और एक जगह होती है जो मुझे नाम यहाँ वहाँ का याद नहीं आ रहा है। अगर आपको पता हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो उन्होंने 3 सिक्के जो है वो कौन से हैं? एक कलर्ड सोवेनियर कॉइन है ऑन एंडेंजर्ड एनिमल्स ऑफ इंडिया, यानी कि ग्रेट 1 हॉर्न्ड राइनो। एक स्मारक सिक्का जो है वो हमारे जो अब इस दुनिया में नहीं, मतलब एंडेंजर्ड हो चुके हैं एनिमल, उनके ऊपर है, जो कि है एक क्या कहते हैं, सींग का राइनोसॉरस था, वो एंडेंजर्ड हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया, उसके ऊपर है। अगला है बायोमेटेलिक क्लैड सोवेनियर कॉइन ऑन एनलाइटमेंट ऑफ बुद्धा। ये स्मारक सिक्का है बुद्धा का, जब उन्होंने एनलाइटमेंट वो करी थी तब का। और तीसरा है कलर्ड सोवेनियर कॉइन ऑफ राम लल्ला, यहाँ पे सॉरी मिस्टेक हो गई है, राम लल्ला होगा, एंड अयोध्या राम मंदिर। तो अभी जो राम मंदिर है और वहाँ पे जो मूर्ति है राम जी की चाइल्डहुड स्टेज की, तो उसके ऊपर भी एक सिक्का है। आगे पढ़ते हैं। सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इज़ अ मिनी रेटना कैटेगरी 1। ये सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में आता है, अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। डिपार्टमेंट कौन सा आता है? इकोनॉमिक अफेयर। मिनिस्ट्री कौन सी लगती है? फाइनेंस मिनिस्ट्री। और इंडिया के अंदर तो है ही है। आगे चलते हैं। अब PM मोदी ने ग्रीक PM के साथ एक मीटिंग करी। इनका नाम है मित्सोताकिस
मित्सोताकीस, थोड़ा डिफिकल्ट नेम है, इनके साथ प्लेज लिया है, यानी कि इन्होंने डबल बायलैटरल ट्रेड करने का 2030 तक। ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ बनती है क्योंकि यहाँ पे एक टारगेट दिया गया है 2030 तक इन्होंने जो बायलैटरल ट्रेड होता है ग्रीक के साथ हमारा, उसको डबल करने का प्लेज लिया है दोनों पीएम्स ने, पीएम नरेंद्र मोदी ने और ग्रीक पीएम काइरोकस मित्सोताकीस, यहाँ पे इनका नाम पूरा दिया हुआ है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड ग्रीक प्राइम मिनिस्टर Kyriakos Mitsotakis, who is currently visiting India, reiterated their commitment to enhancing bilateral relations and doubling trade between the two nations by 2030. अब इन्होंने एक और कुछ अनाउंस किया है। They announced plans to formulate an action plan to commemorate the 75th anniversary of diplomatic relations between India and Greece in 2025. तो अब इनकी एनिवर्सरी आने वाली है, यानी कि इंडिया एंड ग्रीस की डिप्लोमेटिक रिलेशंस की एनिवर्सरी है जो कि 75th एनिवर्सरी होगी, और उन्होंने उसके लिए कुछ प्लान किया है, मतलब वो सेलिब्रेट करेंगे जिस तरह भी करेंगे। ये 2025 में है, और जो इन्होंने डबल करने के लिए कहा है ट्रेड को, वो 2030 तक होगा। आगे देखें तो ग्रीस टू ज्वाइन द इंडो पैसिफिक ओशियंस इनिशिएटिव, ग्रीस हमारे जल्दी इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव ज्वाइन करने वाला है। इट इज़ एन ओपन नॉन ट्रीटी बेस्ड इनिशिएटिव for countries to work together for cooperation and collaborative solutions to common challenges in the region. ये एक कोई ट्रीटी वाला बेस्ड नहीं होने वाला है, नॉन ट्रीटी बेस्ड होने वाला है ये। और पीएम मोदी अनाउंस द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ वर्किंग ग्रुप बिटवीन इंडिया एंड ग्रीस। पीएम मोदी ने एक और अनाउंसमेंट करी है कि वो एक वर्किंग ग्रुप लाएंगे इंडिया एंड ग्रीस में इन डिफेंस एंड सिक्योरिटी, यानी कि अभी तक हमारे शायद मोस्ट प्रोबेबली ग्रीस के साथ कोई भी डिफेंस नहीं चलता है, कोई भी ग्रुप नहीं है ऐसा डिफेंस के साथ। अंडरस्कोरिंग द डीपनिंग ट्रस्ट बिटवीन द टू नेशंस, तो ये है मेन पॉइंट, ये है इनका कि इनकी 75th एनिवर्सरी है 2025 में, और ये 2030 तक डबल करेंगे रिलेशन को, ट्रेड को डबल करेंगे, सॉरी। अगले हैं कुछ नियुक्तियाँ हुई हैं, अपॉइंटमेंट्स BOI के, IOB के, UCO के, और एक और हुए हैं वो है SBM के, नए चेयरमैन मिले हैं। तो किसने किया है पहले तो ये जान लीजिए। अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट ने, यानी कि ACC ने अपॉइंटमेंट करी हैं। हैज़ अपॉइंटेड फॉर्मर LIC चेयरमैन MR कुमार as part-time non-official director as well as non-executive chairman of Bank of India। आपको इससे इतना जानना है कि वो चेयरमैन बन गए बैंक ऑफ इंडिया के, BOI के। He has been appointed as BOI chairman for a term of 3 years। इनका टर्म होगा 3 years का। Another appointment करी है ACC ने, वो अपॉइंटमेंट की है श्रीनिवासन श्रीधर की, ये भी सेम एज पार्ट-टाइम नॉन-ऑफिशियल डायरेक्टर एज वेल एज नॉन-एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। बट आपको याद रखना खाली इतना, चेयरमैन बन गए हैं वो बोर्ड ऑफ इंडिया के, चेयरमैन बने हैं वो इंडिया ओवरसीज बैंक के। इनके भी टेन्योर जो है वो 3 years ही है। पहला था कि LIC के चेयरमैन, फॉर्मर LIC चेयरमैन MR कुमार बने हैं चेयरमैन BOI के, और अभी जो है वो श्रीनिवासन श्रीधर चेयरमैन बने हैं इंडियन ओवरसीज बैंक के, यानी कि IOB के। अगला है जो ACC ने ही अपॉइंट किया है, वो हैं आरव मुंदन कृष्ण कुमार, यानी कि एक कृष्ण कुमार भी इन्हें कहा जा सकता है, भी चेयरमैन बने हैं UCO बैंक के। तो ये 3 अपॉइंटमेंट तो हो गई। अब चौथा अपॉइंटमेंट जो है वो ACC ने नहीं किया है। आशीष विजयकर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज SBM बैंक इंडियाज़ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फॉर अ टर्म ऑफ 3 years। अच्छा, ये भी जो है वो भी 3 years के लिए हैं, ये भी 3 years के लिए। चारों की चारों अपॉइंटमेंट्स जो हुई हैं वो टेन्योर जो है उनका 3 years ही है, ये याद रखिएगा चारों अपॉइंटमेंट का। आशीष विजयकर जो बने हैं वो SBM के बैंक, SBM बैंक जो इंडिया का ब्रांच है उसके MD और CEO बने हैं। बाकी सब लोग जो हैं वो चेयरमैन बने हैं, बाकी के तीनों, और उनको अपॉइंट किया है ACC ने, अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट ने। आगे चलते हैं, हमारी लास्ट न्यूज़ है RBI ग्रांट्स पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस टू M-Swipe टेक्नोलॉजीज़। अब RBI ने ग्रांट किया है पेमेंट एग्रीगेटर, एक और लाइसेंस दे दिया है एक कंपनी को, वो है M-Swipe टेक्नोलॉजीज़। डिजिटल पेमेंट कंपनी बन गई है ये। इसने लेटेस्ट रिसीव किया है ये लाइसेंस। इससे पहले जोमेटो
और ये आपका पेटीएम, ये सब कुछ पहले से ही पेमेंट एग्रीगेटर के लिए तरह काम कर रहे हैं, पेमेंट एग्रीगेटर यानी कि पीए। तो आप एक काम कीजिएगा, आप एक लिस्ट बना लीजिए पेमेंट एग्रीगेटर किसे किसे लाइसेंस दिया है आरबीआई ने, और इस साल मतलब 2024 में भी बहुत सारे दिए हैं। हर दूसरे दिन ये न्यूज़ आ रही थी कि किसी न किसी को दिया है, और लास्ट 3 to 6 मंथ्स के भी आप देख सकते हैं कि किसको किसको ग्रांट हो गया है। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास 4 ऑप्शंस आ जाए और इसमें पूछे कि चूज़ द वन हु इज़ नॉट ए पेमेंट एग्रीगेटर। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन पेमेंट एग्रीगेटर है, तभी तो आप पता लगा पाओगे कौन नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कल दोबारा मिलते हैं करंट अफेयर्स के साथ। दैट वाज इट फॉर द वीडियो। थैंक यू।